A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani. Today we'll be discussing the strategy, the suggestions, and the most important topics that might come in your uh, exam of political science that will be held on 27th May. Okay, this is a very out of the box topic for me, but just because one of my students, Shaira, asked me to make a video on it, so this is for her. Okay, please share it with your friends. अगर आपका भी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो. देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, जो भी आपका पैटर्न है, जस्ट बिकॉज कि हम इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजें, दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट. ओके, आई विल जस्ट टेल यू कि हाँ, अगर आपके पास इतने दिन है तो आप उसमें से कितने दिन में कितना टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो. देन द टॉपिक्स दैट हैव कम इन द प्रीवियस ईयर उसको पढ़ लेना. द सजेशंस जो खुद आपको आईएससी के जो पीडीएफ वो प्रोवाइड करता है एनालिसिस वाले, वो आपको सजेशन देते हैं, तो वो आई विल टेल यू. ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि ये आपका द दिस इज द सिलेबस, दिस इज द बाइफरकेटेड सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 2 दैट विल बी ऑफ 40 मार्क्स. तो ये आपके 5 चैप्टर्स या 5 टॉपिक्स हैं जो उसमें आएंगे. ओके, starting from 16, since your exam is on 27th May, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ओके, 10 डेज ये और प्लस 1 डे. तो आई एम गिविंग इट 2 days टू ईच ऑफ देम. ठीक, 2 days हम सबको दे रहे हैं. मतलब जितने भी आपके ये टॉपिक्स हैं, अगर ये चैप्टर्स में वेल एंड गुड नहीं है तो टॉपिक वाइज इनको कंप्लीटली पूरे पूरे 2 दिन दो. और उन 2 days में जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो स्टडी द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑल्सो, जो हम आपको टेलीग्राम, जो मेरा चैनल है, हम उस पर आपको 18, 19 और 20 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका पीडीएफ आई विल सेंड यू देयर. जिस दिन आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस उसमें दिए हैं आप उसको प्रिपेयर कर लेना. यू कैन डू 2 पार्ट्स ऑल्सो, कि चलो हमने 2 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उसके बाद हम इसको सॉल्व करें. Okay, these are the 10 days. उसके बाद the last day, that is 26th of May, it will be left. उस दिन के लिए आप उस पूरे दिन को छोड़ दो, उसमें सिर्फ आप रिवाइज करो whatever you have studied. Yes, if अगर कोई टॉपिक छूट जाता है पहले का तो कहा जाता है कि लास्ट डे कुछ भी नया मत पढ़ो, भूल जाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं है. आई बिलीव कि अगर आप एग्जाम के 2 मिनट पहले भी कुछ पढ़ करके जा रहे हो तो इट्स ओके. जितना पढ़ सकते हो अपने लेवल पर, जितनी मेहनत कर सकते हो उसको करो. ओके, दिस इज द, मतलब ऐसे करके आप इसको डिवाइड कर सकते हो जो आपका टॉपिक है. नाउ वी विल स्टडी द सजेशंस जो खुद आपको आईएससी देता है. तो हम डिलीट, मतलब हम इसको पहले हटा दे, बहुत सारे ओपन हो गए. ठीक, इसके बाद सबसे पहले आता है मेरा 2018 का जो पेपर था. पेपर हम नहीं सॉल्व करवाएंगे, आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ. ठीक है, इसमें से टॉपिक्स जो डिफिकल्ट थे वो हम आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पर बता दे रहे हैं. इन केस कुछ ऐसा है इसमें जो आपके कोर्स में नहीं है तो उसको आप खुद से हटा देना. ठीक, क्योंकि दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट, तो अगेन आई एम सेइंग कि हम इसको बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. व्हाट थिंग्स आर देयर दैट यू नीड टू स्टडी, इसमें से जो आपके कोर्स में सिर्फ वही पढ़ना. ओके, दीज आर द टॉपिक्स दैट वर फाउंड डिफिकल्ट बाय द कैंडिडेट्स. ऑब्वियसली 2018, 19 और 20 के पेपर में ये वो टॉपिक्स ही दिए हुए हैं जो एक्चुअल में आए थे. ठीक है, सबसे पहला है जुडिशियल रिव्यू, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर्पस, 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मतलब ये सारी वो चीजें हैं जो अगर आप अपने पास अभी बुक खोल कर रखे हो उसको टिक कर लो. ठीक, significance of the 11th schedule, distinction between the written and unwritten constitution, a real one. मीन्स ये जो पार्ट है ये आपको इसमें पढ़ना होगा. Okay, then changing role of the Prime Minister of India in coalition era, then judicial activism and judicial restraint, and critically examine 3 parts of the Supreme Court of the United States. ये सारी चीजें आपको इसमें प्रिपेयर करनी है. 2018 वाले पेपर का ये हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा गया, कॉन्सेप्ट्स इन विच द स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज. तो ये वाली चीजें जिसमें आपको अपने माइंड पर क्लैरिटी रखनी है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स. ओके, फिर है अथॉरिटेरियन स्टेट, मीन्स ये सबसे पहला था. फिर आया मेरा अथॉरिटेरियन स्टेट, देन एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन. इन दोनों का डिफरेंस, मीनिंग ये सब पढ़ना. सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
Then challenges faced by the local self government after the passage of 73rd amendment, communalism and caste. Okay, then a few suggestions are there जो इसी पेपर में आपको दिए गए हैं. Very first thing is that you have to avoid selective study. चीजों को छोड़ छोड़ के मत पढ़ो. आपके लिए तो और beneficial thing है, like the students who have given the semester 2 exam are the luckiest, क्योंकि उनको आधा ही कोर्स डिवाइड हुआ है उनके लिए. ओके, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना है तो आप उसमें सब पढ़ो. डोंट डू सिलेक्टिव स्टडी. बी अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स चेंजेस इन इंडिया एज वेल एज इन द होल वर्ल्ड. क्या क्या चीजें हैं जो अब गवर्नमेंट के सेंस में चेंज हो रही हैं इन इंडिया, इन द होल वर्ल्ड, उसको पढ़ो. रीड न्यूज़पेपर, लिसन टू द न्यूज, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल. दंगे फसाद के अलावा भी बहुत सारी अच्छी न्यूज होती है जो आप इसमें पढ़ सकते हो. देन पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशंस इन क्लासरूम डिबेट्स, जिसका टाइम अब ओवर हो गया है. डू अ लॉट ऑफ रेफरेंस वर्क, मतलब कि अलग अलग बुक से, अलग अलग टॉपिक से, इंटरनेट से आप चीजों को सर्च करो कि हाँ क्या क्या चीजें इसमें हैं जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई देम व्हाइल राइटिंग द आंसर्स. मींस व्हेनेवर यू विल राइट द आंसर, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को क्लियर रखा करो. चीजों को रटो मत, बट ये समझो कि हाँ अगर ये मीनिंग है तो उसका क्या मतलब होता है एक्चुअल में. देन प्रैक्टिस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. अगर कोई केस स्टडी आपके में आती है या कुछ एप्लीकेशन बेस्ड या एक्सपीरियंशियल क्वेश्चंस आते हैं, उनको पढ़ो. सॉल्व द पास्ट ईयर्स पेपर्स. ओके, दीज 3 ईयर्स 2018 का, 19 का एंड 20 का पेपर आई विल सेंड यू. उसको पूरा पूरा पढ़ लेना. उतना भी पढ़ लोगे वो भी बहुत सफिशिएंट होगा. यूटिलाइज द रीडिंग टाइम जुडिशियसली. जो आपको 10 मिनट दिए जाते हैं, आई गेस 10 ही मिनट आप लोग को भी दिए जाते होंगे, तो उसमें उसको बहुत ढंग से पढ़ना. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड हाउ दीज आर टू बी आंसर्ड. डिफरेंस समझो कि अगर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब ऑब्वियसली सब्जेक्टिव मीन्स योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. ओके, तो ये कैसे आपको आंसर करना है. और अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में मीन्स एमसीक्यूज आपके यहाँ 1 वर्ड क्वेश्चन है, तो उसमें आपको क्या लिखना है उतना पढ़ो. तो दीज आर द टॉपिक्स दैट 2018 के पेपर में थे. इसके बाद वी विल स्टडी 2019 का पेपर. ठीक, देन वी विल कम टू 2019 का पेपर. दिस इज 2019, जिसमें टॉपिक्स फाउंड डिफिकल्ट बाय द कैंडिडेट्स. मीन्स ये वो चीजें हैं जो आप इसमें पढ़ोगे, वो टॉपिक्स हैं जो आप अपने पास मार्क कर सकते हो कि हाँ ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हमें छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, इसमें से सिर्फ वो टॉपिक्स लेना जो आपके कोर्स में है इस बारी. ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सिंगल सिटीजनशिप एज अ सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि अलग कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी फीचर्स है उसमें से अलग अलग टॉपिक्स उसके पढ़ोगे. फंडामेंटल राइट दैट इज अ रेमेडी फॉर द वायलेशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स. मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म, ये पिछले वाले में 2018 में भी यही सेम चीज पूछी गई थी. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ बाय पार्टी सिस्टम, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव. Okay, comparison of the position of the President of India and that of USA. Example, explanation of original and appellate jurisdiction of the Supreme Court. Then right to freedom in Article 19. Main features of 73rd Amendment. ये पहले भी आया था, फिर से ये रिपीट हुआ है. Important causes of regionalism पूछा गया है. And the effects of political violence. This is very important. Okay. तो दीज थिंग्स आर देयर जो आपको इसमें पढ़नी है. देन द कॉन्सेप्ट, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे और आपको नहीं होना है. यूनिटरी स्टेट क्या होती है. देन रीजंस फॉर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव पावर्स. ये सारी चीजें अपनी बुक में जहां जहां पे आपको जो जो चीजें इसमें से पढ़नी है वो सब टिक कर लो. देन एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सब हम लोग ने 10th में पढ़ा था. And features of the liberal democratic state, features of parliamentary form of government, relative position of the president of India and the president of USA. ठीक, फिर judicial independence ensured by the constitution of US, importance of the preamble with reference to the constitution of India, then freedom of right to freedom, article 19. And the challenges faced by Panchayati Raj institution. Okay, now there are a few suggestions जो I hope आप लोग follow करोगे. अभी भी आपके पास 10 दिन है अपनी
रिजल्ट को और अच्छा करने के लिए। स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड आइटम्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, मतलब कि सब कुछ इन डिटेल पढ़ो एंड फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग की चीजों को समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं। प्रिपेयर समरी नोट्स ऑफ फ्रॉम ईच टॉपिक, जो भी टॉपिक है वो आपसे इन जिस्ट क्या कहता है उसको पढ़ो। डू नॉट राइट द हेडिंग्स, एक्सप्लेन द पॉइंट इन डिटेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई जब मैम सिर्फ पॉइंट लिख दें तो पॉइंट्स नहीं लिखने होते, आपको सिर्फ हेडिंग नहीं मेंशन करनी है, आप उसको डिटेल में मेंशन करना है। बी वेल वर्स्ड विद द करंट अफेयर्स इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, द सेम थिंग कि इंडिया और वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसको अपने पास पढ़ करके रखा करो। पार्टिसिपेट इन इंटरैक्टिव सेशंस, ग्रुप डिस्कशंस एंड क्लासरूम डिबेट्स, जो अब पॉसिबल नहीं है। हाँ, बस कुछ भी ऐसा ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट है तो अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो या उनको समझा सकते हो अगर उन्हें कोई दिक्कत है। देन रीड न्यूज़पेपर डेली, गैदर मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, other reliable sources and websites. Okay, then update your information, do not write outdated and rejected information. Outdated और rejected information नहीं लिखनी होती है, सिर्फ अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको अपडेटेड रखा करो। ऑब्जर्व द चेंजेस माइन्यूटली अराउंड यू एंड गिव एग्जांपल्स टू कोट योर आंसर। देन नेक्स्ट थिंग इज द स्कोप ऑफ द सिलेबस मस्ट बी केप्ट इन माइंड, जितना आपका स्कोप है सिलेबस का सिर्फ उतना देखो। एंड along with the knowledge of current affairs, practice answering questions which require analytical explanations, जिसमें कोई एक पैराग्राफ दिया जिसको आपको एनालाइज करके उसका आंसर करना है तो उसमें बहुत ज्यादा फोकस किया करो। डू अ लॉट ऑफ रेफरेंस वर्क, मतलब ये नहीं कि आपके पास केवल एक किताब है तो उसी से पढ़ो, बहुत सारी किताबों से पढ़ा करो। प्रैक्टिस राइटिंग द आंसर्स टू द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन है व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग फ्रॉम यू उसके अकॉर्डिंग लिखा करो। solve the previous year ISC question papers, okay, and inculcate time management. The time management to a paper is very important. Keep calm during the examination, make use of 15 minutes. अभी जो आपको वो 10 मिनट मिलेंगे तो उस टाइम पर stay calm and frame your answers in your mind. For the selection of questions and recapitulating the matter means वो जो आपने लिखा है उसको आप दोबारा से रिवाइज करो, ओके, और जो आपने लिखा हुआ है जो आपने लर्न किया उसको दोबारा से रिकॉल करो। देन एक्सप्लेन द पॉइंट्स जुडिशियसली विदाउट इंडल्जिंग इन यूजलेस रिपीशन एंड रैम्बलिंग, चीजों को बार बार रिपीट मत करो। रैम्बलिंग करना मतलब ऊटपटांग ऐसे ऐसे करके खिचड़ी मत पकाओ उसमें, ओके। आंसर्स को पॉइंट्स को बहुत ही ढंग से लिखा करो। लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पार एंड पोजिशन, इनके बीच का डिफरेंस समझो कि पार अलग चीज होती है, प्रोपोजिशंस अलग चीज होती है। देन यूनिटरी एंड फेडरल अलग होता है, फीचर्स एंड मेरिट्स अलग होता है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल अलग होता है। देन डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग which will help you in gaining a command over the language, okay, have a habit of reading things जिससे आपको लैंग्वेज समझ में आएगी, उसके चीजों को रटो नहीं बट उनको पहले से रीड करो कि एक्चुअल में उसमें लिखा गया है। डू नॉट रेफर टू टेक्स्ट बुक्स विद आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, पुरानी टेक्स्ट बुक्स को उठा करके मत पढ़ा करो, ये इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला है टॉपिक 2020 वाला, द वेरी लास्ट वन इज दिस इज 2020, ओके। सबसे पहले क्या क्या चीजें थी, द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दिस इज इंपॉर्टेंट, okay. Then a written constitution and unwritten electoral function of the Parliament of India, the political and permanent executive area where the Supreme Court of the US exercises the original jurisdiction. Then Indian constitution is characterized as partly rigid and partly flexible. क्यों, ये आपको इसमें रीजन बताना है, ठीक, मतलब these are the things that you need to study. Then authority responsible for the conduct of local self government elections under the 73rd amendment of the Constitution of India, ये पढ़ लेना। Federal and unitary features of the Indian state, okay. Then House of Representatives was compared with the Senate, so this you need to know कि actual में इसका क्या मतलब होता है। Ways in which the Lok Sabha exercises control over the executive, the role of president in the Constitution of India,
फंक्शंस ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिविल सर्विस में, द जुडिशियल रिव्यू विद रेफरेंस टू इंडिया, ये आपका 2018 में भी यही सेम चीज पूछी गई थी। देन प्रिंसिपल्स और मैक्सिम्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस। ओके, इफेक्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म, ये लगातार कम्युनलिज्म पूछा जा रहा है तो इसको भी पढ़ लेना। which were confused with causes of communalism, तो इफेक्ट्स और कॉजेज में डिफरेंस होता है। कॉजेज उनके शुरू होने की चीजें होती है और इफेक्ट्स उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, दैट आर द इफेक्ट्स। ओके, देन सजेशंस फॉर द कैंडिडेट्स 2020 का ये लास्ट वाला पार्ट है। यूटिलाइज योर टाइम जुडिशियसली, कुछ भी दिया है तो उसमें वेस्ट मत करो, उसमें सोच सोच करके चीजों को लिखो। क्रिटिकली एनालाइज ऑल द टॉपिक्स, की जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका एनालिटिकल रेफरेंस अगर आपसे पूछ लिया गया ये क्यों हुआ कैसे हुआ तो आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग ऑफ डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट, डिस्कस, रोल ऑफ क्रिटिकल एप्रिसिएशन, अफेक्ट्स, इफेक्ट्स, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ठीक, मेरे हिसाब से तो ये दोनों सेम ही होते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट में भी है सेम ही होता है, ये तो अलग अलग सी चीजें जो मुझे भी नहीं समझ में आ रही। फिर क्या कहा गया है, गिव क्लियर रीजनिंग इन आंसरिंग, अगर पूछा गया है आपसे कि क्यों है कोई चीज या कैसे है, वाई एंड हाउ, तो वो बहुत ही अच्छे से बताओ। बहुत मतलब इससे पता चलता है कि 2020 का पेपर बहुत ज्यादा एनालिटिकल आया था। ये अभी हम आपको इसका जो पीडीएफ है ये सेंड भी कर देंगे। ओके, प्रेजेंट द फैक्ट्स करेक्टली एंड प्रॉपरली, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, मीन्स वट एवर कॉन्सेप्ट आर देयर उसको पहले खुद से समझो और उसको जब आप प्रेजेंट करोगे तो अच्छे से करो। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इफ रिक्वायर्ड रेफर टू स्टैंडर्ड बुक्स, कुछ अच्छी लेवल की बुक्स भी आप उसपे पढ़ सकते हो, एंड अदर रिलायबल सोर्सेज एंड वेबसाइट्स, गिव एग्जांपल्स इन केस स्टडीज फ्रॉम कंटेम्पररी इंडिया एंड द वर्ल्ड, रिलेट द टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड, टॉपिक को रिलेट करो ताकि आपको समझ में आए। Practice sample papers, you can try the previous year papers as well as the specimen paper also. Read the questions carefully to write what is asked, not what you know. इससे मतलब नहीं कि आपको क्या आता है, ये चीजों को ऐसे रीड किया करो, स्पेशली क्वेश्चन को, कि पूछा गया है उसमें मीनिंग पूछी गई है तो मीनिंग लिखोगे, ये नहीं लिखोगे कि ऐसा क्यों हुआ या कैसे हुआ। read the scope of the syllabus carefully and prepare the examination accordingly. syllabus के topics पहले पढ़ो कि आपके syllabus में है क्या क्या चीजें। okay, then read the newspaper daily, gather more and more information about standards books, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स, अच्छी बुक लो, अच्छे लेवल की बुक्स लो और उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करो और उसको पढ़ो। ठीक, आई होप इतनी सी चीज समझ में आ गई हो। आई विल बी सेंडिंग यू दीज 2018, 19 एंड 20 का पेपर, study it accordingly and share it with your friends also if you have understood what I have taught you and what I have not taught you. okay, तो इफ देयर इज एनीथिंग, ऐसे ही हम आपका एक हिंदी का भी वीडियो पोस्ट करेंगे जो कि मेरे लिए बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज है, मुझे बिल्कुल नहीं आती है हिंदी, आई एम जस्ट अफ्रेड ऑफ इट। so if there is something that you have not understood in this, please study it. I cannot help you anymore in this. Okay, and keep preparing. Best wishes for your exam. Thank you.